अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा होगा टॉपिक यहाँ पे, वो आपका टॉपिक यहाँ पे जो आ रहा है नज़र, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये 14.3 है टॉपिक। इससे पहले जो टॉपिक आपकी बुक में थे उसको हम फॉलो कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए हमने क्या क्या किया है। तो हमारे पास इससे पहले ये चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया था। इसका हमने ये पहला टॉपिक करना था जो कि मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें रिग्रेशन मॉडल के बारे में बताया था, उसकी इक्वेशन के बारे में बताया था, फिर उसको एस्टिमेटेड इक्वेशन को हमने एंड में फाइंड आउट किया था। अब हम करने जा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, ये ऑलरेडी हम इसमें कर चुके हैं 14.1 में। सिर्फ ये आर्टिकल के एक नाम के साथ एक चीज़ अटैच है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगेन। तो हम इस वक्त 14.3 करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो इसके मुताबिक हम अपना आज का जो अभी टॉपिक है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट का आर्टिकल। इसमें बहुत से फार्मूलाज हैं जो मैंने ना एक अलहदा से फार्मूला शीट बनाई है, वो मैं आपको शो करवाता हूँ। पहला फार्मूला तो इसमें ये आ रहा है जो आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा फार्मूला इसमें आगे जाके आपको अगेन नज़र आएगा ये। तो ये चूँकि यहाँ पे फार्मूला शीट जो है ना सेपरेट लिखी हुई है, तो मैंने इसी को कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको उसी के ऊपर बताता हूँ करके कि जहाँ मैंने इसकी फार्मूला शीट सेपरेट बनाई है। अच्छा, यहाँ देखें, मैंने आपके ना यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो कि बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। और इस क्वेश्चन को हमने जब करना है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा विद फार्मूला शीट। तो इसमें ये डाटा गिवन है आपको, एक्स आई और वाई आई की वैल्यूज़ गिवन है। और एक इसमें जो एस्टिमेटेड इक्वेशन जो आपने पिछले आर्टिकल में जो इक्वेशन खुद प्रोड्यूस की थी यानी बनाई थी, वो यहाँ पे गिवन है। यानी एक इक्वेशन बनी बनाई गिवन है। अब हमसे पहले पार्ट में पूछ रहा है वो कि एस एस सी निकाल लें, एस एस टी निकाल लें, एस एस आर निकाल लें यूजिंग द इक्वेशंस। उसके बाद वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बेसिकली आर स्क्वायर को कहते हैं, वो कहता है निकाल लें। फिर इसके ऊपर एक कमेंट करें वो क्या है। तीसरा पार्ट है कि फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट आर निकालें, यानी इस आर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर निकल आएगा। तो काम बड़ा सिंपल है। तो मैंने इसके लिए सेपरेट फार्मूला शीट आपकी बुक से ही उठा के यहाँ पे अरेंज की है। यहाँ पे एस एस ई लिखा हुआ है, तो एस एस ई ये पहला फार्मूला है जिसमें ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं ये अभी मैं डिटेल से आपको बता भी दूंगा कि इसमें वाई आई और वाई जो एस्टिमेटेड इक्वेशन निकली थी ये उसकी वैल्यू है। यानी आपको ये देखें ऊपर कि हमने ये जो निकाला हुआ है ये वाई कैप, ये बेसिकली वाई आई है। ये वाई आई और वाई आई कैप की वैल्यू तुम्हें चाहिए होंगी। एस एस सी में भी, एस एस टी देखें तो इसमें भी वाई आई और यहाँ वाई बार है। यहाँ वाई आई और इधर वाई बार। वाई बार से मुराद था मीन, ये हमें चाहिए होगा जो हम निकाल लेंगे पहले ही क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद तीसरा फार्मूला जो यूज़ होगा वो एस एस आर है। इसमें वही चाहिए वाई कैप जो हमारे पास पहले से होगा, और वाई बार का मतलब है मीन। ये तीन फार्मूले यूज़ होंगे तो पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा पार्ट जो है बेसिकली ये इस तरह से एस एस टी भी निकाला जा सकता है कि इन दोनों को निकालें और इन दोनों को जमा करें तो एस एस टी डेवलप हो जाता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए एस एस आर की वैल्यू को एस एस टी पर डिवाइड कर देना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। उसी आर स्क्वायर की वैल्यू का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आर आ जाएगा। ये वो फार्मूला शीट है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है। तो मैंने ये फार्मूले आपकी बुक से जो है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दी हैं। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मीन चाहिए। मीन के लिए हमें वाई आई चाहिए। वाई आई हमें ऊपर गिवन है। उसके बाद प्रेडिक्टेड वैल्यू की जो इक्वेशन है ये हमें गिवन है, ये हमें पहले से बताई गई है, उसको इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला शीट सेपरेटली में जो है मैंने अपने जो है उसके थ्रू लिख ली थी यहाँ पे कोडिंग के थ्रू। ये सारा फार्मूला शीट वही है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले तो आप देखें ये डाटा हमारा गिवन है। ये डाटा था एक्स आई की वैल्यू गिवन थी, वाई आई की वैल्यू गिवन थी। ये जो वाई आई हैट है ये कैसे जनरेट, तो जहाँ अब ये देखना है कि वाई जो ये है वाई कैप ये कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ से 2.8 का आंसर कैसे आया है। तो आपने ये देखना है, ये जनरल इक्वेशन है हमारी वाई कैप वाली ये। तो मैं इसमें लिखता हूँ 0.2 प्लस 2.6 इंटू एक्स आई। तो एक्स आई की पहली वैल्यू 1 है। अगर मैं एक्स आई की जगह पे 1 पुट करता हूँ
तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो 0.2 प्लस 2.6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा 2.6, आंसर 2.6 रहेगा। इसको जब ऐड करूँगा तो 2.8 आंसर आएगा। इस वजह से ये 2.8 आया है। अब अगर आपने x की वैल्यू को 2 पुट करना है तो 5.4 आएगा। तो आप यही देखें कि अगर इसी में मैं x की जगह पे 0.2 प्लस 2.6 इंटू 2, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 0.2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5.2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 5.4। इसका मतलब है ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी x की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लग किया गया, तो ये आपके पास टेबल प्रोड्यूस हो गया। तो पहले स्टेप में ये था, जो इक्वेशन उन्होंने ख़ुद दी थी ये वाली, इस इक्वेशन में एक्स आई की वैल्यू इंसर्ट की, वाई के कैप या वाई हैट की वैल्यू हमने जनरेट कर ली ये वाली। इसका फ़ायदा क्या होगा वो आगे आपको पता है, फार्मूले में यूज़ होना है। अब दूसरा स्टेप होगा कि मीन निकालना है, क्योंकि आपने देखा था फार्मूला में मीन भी था वाई बार। तो वाई बार का मतलब है वाई की तमाम वैल्यू को सम कर दें, टोटल वैल्यू से डिवाइड कर दें। ये अब आपको अच्छे तरीके से पता है, टोटल वैल्यू 5 है और सम इनका करके किया तो ये आपके पास वाई बार की वैल्यू आ गई। अब हमने ये एस एस टी, एस एस आर, एस एस ई कंप्यूट करने हैं, तो इसके लिए टेबल बना के करना बड़ा आसान रहेगा। यहाँ पे वाई एल यू की वाई आई की वैल्यू जो है ना वो प्लग कर दी, वाई आई की वैल्यू ये वाली हैं, ये सारी की सारी यहाँ प्लग कर दी। वाई हैट की वैल्यू जो है वो ये वाली प्लग कर दी, 2.8 से लेके 13.2 तक। अब आगे सिंपल जो है ना वो माइनस करना है। वाई आई को माइनस किया गया है मीन से। अब मीन आपके पास है 8, वाई आई की पहली वैल्यू है 3 और मीन आपके पास 8 है, तो आंसर आएगा -5, इसलिए यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। वाई आई की दूसरी वैल्यू 7 है, मीन आपके पास 8 ही रहेगा, तो वहाँ से -1 आता है, इसलिए यहाँ -1 लिखा हुआ है। इसी तरह ये बाकी तीनों वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब वाई आई माइनस यानी इसी का अब हम स्क्वायर करने लगे हैं, तो -5 का स्क्वायर 25 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, और उसके बाद आप आगे देखें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि -3 का स्क्वायर जो है वो 3 होगा, और इसी तरह आप देखें कि जो 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये जो सारे स्क्वायर हैं, ये बात भी आपके लिए सारी की सारी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब वाई हैट से माइनस करना है मीन को। वाई हैट ये वाली वैल्यूज़ हैं और मीन हमारे पास 8 है, तो पहली वैल्यू अगर देखें तो वाई हैट हमारे पास है 2.8, उसमें से माइनस कर दिया 8। तो जब इसको कैलकुलेटर पे करेंगे या अगर वैसे ही आपको पता है तो -5.2 बनेगा। तो ये आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल क्योंकि अलाउ होगा आपको, वहाँ पे आप ये करेंगे तो -5.2। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया गया। मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, बस आपको कैलकुलेशन इसमें रिक्वायर्ड है। अब वाई हैट माइनस वाई मीन, यानी मीन का जो आंसर निकला उसी का स्क्वायर कर लिया। अब -5.2 का स्क्वायर ये है, स्क्वायर करना सबको आता होगा कैलकुलेटर पे, ये सारा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरी बात है वाई आई में से वाई हैट को माइनस करना है। अब वाई आई ये है, वाई हैट ये है, इन दोनों में से माइनस करें तो पहले तो माइनस करेंगे 3 में से 2.8, ये बड़ा सिंपल आ जाएगा क्योंकि ये पहली दो वैल्यू को ही माइनस करना है। तो 3 में से जब 2.8 माइनस करेंगे 0.2 आंसर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है। फिर 7 में से 5.4 को माइनस करेंगे तो वो आप देखें कि हमारे पास 6.76 आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 1.6 आंसर आ रहा है। यहाँ से आप सारी बात है इसको जब करेंगे तो 1.6 आएगा। सिमिलरली आप ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, इसी का स्क्वायर कर लेना है। 0.2 का स्क्वायर ये होता है, 1.6 का स्क्वायर ये होता है, एंड सो ऑन। ये सारे स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए। ये तीन वैल्यूज़, एक, ये दो, ये तीन, एक्चुअली हमें ये तीन चाहिए थे। इनमें से एक SST है, एक SSR है और एक SSE है। वो कैसे, नीचे फार्मूला से आपको पता चल जाएगा। SS जो आपके पास होगा T जो, उसमें देखें वाई आई माइनस वाई मीन जो है, मीन का स्क्वायर्ड वाली वैल्यू वाई आई, और तो आपने देखा कि ये 25 को पिक किया, 1 + 9 + 9 + 36, ये सारी वैल्यू यहाँ लिखी, इनको सम किया तो आंसर 80 आ गया। तो पहली वैल्यू जो निकले ये आपके पास SST। अब दूसरा है SSR। SSR के लिए वाई हैट माइनस वाई मीन का स्क्वायर लेना है, वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, यानी ये आपके पास SS हो गया T,
ये बेसिकली SSR और ये बेसिकली हमारे पास SSE आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ हमें ऊपर निकाल चुके हैं टेबल के अंदर। अब जब इसका सम किया ये वाला SSR वाला तो 27.4, फिर 6.76, फिर 0, फिर दिस इनको सम किया तो 67.6 आंसर आ गया। लास्ट में ये टेबल देखना है, इसमें सारी वैल्यूज़ को सम किया तो हमारे पास SSE आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि जी इन तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो ये हमने तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करके बॉक्स में रख दिया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैलकुलेट करने लगे हैं, जिसका फार्मूला बड़ा सिंपल था, स्मॉल r² इज इक्वल टू SSR और SST। अब SSR की वैल्यू निकली है 67.6, इसको यहाँ ऊपर रखा। SST की फर्स्ट वैल्यू है 80, उसको नीचे रखा, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड किया, 0.845 आ गया। इसका मतलब है इंटरप्रेट अगर इसको करें कि 84.5% ऑफ द वेरिएशन इन y इज़ एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल। जितना ये 1 के करीब होगी ना वैल्यू, उतना ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, इसलिए उसने कह दिया दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब है कि जब आप एक लाइन प्लॉट करते हैं तो उसके ऊपर जो डॉट्स आ रहे होते हैं वो जितने करीब होंगे उतना वो जो लाइन है ना वो बेस्ट होती है। तो ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0.845 का मतलब है कि 1 के करीब है, इसलिए ये इंटरप्रेट भी हो गया। तीसरा था कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, तो इसी r² का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0.991 आपके पास आ गया। इससे पता ये चलता है कि कोरिलेशन स्लोप इज़ पॉजिटिव, और कोरिलेशन हमेशा पॉजिटिव का ही निकलता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। ये हमारा एक क्वेश्चन था जो आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 15 उठाया था। इसको अगर देखें तो हमारा जो थर्ड होगा ना आपका टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसके क्वेश्चन इसी तरह के हैं, बस आगे वर्ड प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो आप एक्सपर्ट हैं सारे इंशाल्लाह, उसको मैनेज खुद कर सकते हैं।